भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस तरीका का घिनौना वक्तव्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर दोगे तो मैं उनके लिए एक कविता कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे चमन छीन लेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो भद्दी भद्दी बातें करता है उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चुनौती देता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से आपको इतना तकलीफ है तो आप घोषणा करिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेगा। औकात है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है तो आप घोषणा करके दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जब इस मणिपुर की घटना घटती है उसमें ट्वीट नहीं करते, जब किसान मारा पड़ जाते उस पर ट्वीट नहीं करते, व्यवसायी का बेटा का अपहरण होता उस पर ट्वीट नहीं करते, महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर ट्वीट नहीं करते, और अमित शाह जी को जब बोले तो घंटों नहीं लगा उनके पक्ष में ट्वीट करने का काम किए हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का सिखाया हुआ शिकार कर रहा है अमित शाह जी, और वो शिकार कर करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। संविधान के 75 वर्ष होने पे संसद भवन में वर्षगांठ मनाई जा रही थी, लेकिन इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिस तरह उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो बाबा साहब को फैशन बना लिए हैं और अंबेडकर 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 कह रहे हैं। उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए, 7 जन्म तक स्वर्ग में रहिएगा। पूरे देश में हकार मचा उनके बयान से। लेकिन हमारे साथ आरजेडी के कदावर नेता है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह इनको बयान को कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को चाहने वाले सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आप भी तो बाबा साहब का जयकार करते हैं, अब तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब तो बाबा साहब का नाम मत लीजिए, अब भगवान का नाम लीजिए, अब आप लोग चलिएगा स्वर्ग में। देखिए, हम तो किसी भी बैठक और मीटिंग में जाते हैं जी सर, और अपनी भाषण शुरू करने से पहले जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान मैं करता हूँ। जी सर। और पार्लियामेंट में जिस तरह का यह देश के गृह मंत्री घिनौना वक्तव्य देने का काम किया है, मैं इस वक्तव्य की निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, और जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री नहीं, ये अमित शाह इस देश के पागल मंत्री हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह से गलत टिप्पणी करना निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी का कहा हुआ वक्तव्य यह सिद्ध होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान को आदर नहीं करते हैं, और यह देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को वो ख़त्म करके वो आरएसएस के संविधान लाना चाहते हैं। इसलिए अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि अमित शाह जी, जब आप मंत्री बने थे तो उसी बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान को आप ले करके आपने शपथ खाने का काम किया जी, और आज उसी बाबा साहब को आप मजाक उड़ाने का काम करते हैं, अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। और सिर्फ बाबा साहब को ही अपमान आप नहीं कर रहे हैं, 90% इस देश के गरीब, गुरबा, दबे कुचले, पीड़ित, मजदूर, दलित को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं जी। जिनके सीने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिनके दिल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिनके हर आजू बाजू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिनके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी का भगवान नहीं हो सकते,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। काश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान में आरक्षण न होता तो मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम चमार का बेटा मंत्री विधायक नहीं बनता। इसलिए उस संविधान की ताकत है। संविधान हमारा पुराण है, संविधान हमारी शक्ति है, संविधान हमारा ताकत है। और जो संविधान को लिखने वाला, जिस संविधान के द्वारा यह देश का कानून चलता है, अमित शाह जी आप भी वक्तव्य देते हैं तो उसी संविधान की कृपा है। काश अमित शाह जी अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज आप ऐसे लोग पार्लियामेंट में नहीं होते और न देश के गृह मंत्री होते। अमित शाह बिल्कुल रूप से उन्होंने पागलपन वक्तव्य देने का काम किया है। ऐसा एक पागल भी वक्तव्य नहीं दे सकता जैसा कि वक्तव्य अमित शाह जी देने का काम किया। अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से आपको इतना तकलीफ है तो आप घोषणा करिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेगा। औकात है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है तो आप घोषणा करके दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी जब इस मणिपुर की घटना घटती है उसमें ट्वीट नहीं करते, जब किसान मारा पड़ जाते उस पर ट्वीट नहीं करते, व्यवसायी का बेटा का अपहरण होता उस पर ट्वीट नहीं करते, महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर ट्वीट नहीं करते। और अमित शाह जी को जब बोले तो घंटों नहीं लगा उनके पक्ष में ट्वीट करने का काम किए हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का सिखाया हुआ शिकार कर रहा है अमित शाह जी, और वो शिकार कर करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान की वजह से हम पीएम बने हुए हैं, उनकी वजह से हम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेता का खाने वाला दांत अलग है और दिखाने वाला दांत अलग है। मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। ये बोलते कुछ करते कुछ। नहीं देखा आपने इस देश के लोगों को के साथ गद्दारी क्या किया? यही लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसने कहा था कि हम हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, काला धन वापस लाने का काम करेंगे और जो है संविधान को बचाने की काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आपने देखा कि इसको जुमला समझ करके लोगों ने छोड़ देने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी का रंग है। ये जो है कि यह जो है रंगा हुआ सियार है। पानी जिस दिन पड़ेगा इनका रंग ढल करके फिर वही रूप में आ जाएगा जो रूप ये जो रूप अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में दिखाने का काम किया है। सर, अमित शाह तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है। लोग ऐसे ही हमारे जो वीडियो है उसका थोड़ा सा क्लिप काट कर उसको वायरल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं हमको। वायरल क्या कर रहे हैं? आपने पार्लियामेंट जहां देश का कानून बनता है, दुनिया का नजर उस पार्लियामेंट पर होता है और उस पार्लियामेंट में आप देश के गृह मंत्री हैं। होश हवास में तनको थे, होश हवास में देश के गृह मंत्री नहीं थे। लग रहा था कि नशा में चूर है, क्या बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं है। उनको इस तरीका का वक्तव्य नहीं करना चाहिए। कौन बोला कि अगर अम्बेडकर के जितना देर नाम लेते हो उतना देर भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग होगा? तो स्वर्ग में तो हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, जय भीम कहने का काम करते हैं। तो आज उसी की कृपा है कि मंत्री और विधायक बनते। तो मेरे लिए तो स्वर्ग, और मेरे लिए तो स्वर्ग वही है, मेरे लिए भगवान यही है, मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरे लिए अल्लाह यही है, मेरे लिए कहने का भगवान यही है, मेरे लिए माने ईसा मसीह यही है, मेरे लिए गिरजाघर यही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी करने वाले को
मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस तरीका का घिनौना वक्तव्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर दोगे तो मैं उनके लिए एक कविता कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो भद्दी भद्दी बातें करता है उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता में कल पटना में पुतला दहन भी किया गया, पूरे देश में पुतला दहन किया जा रहा है अमित शाह का। क्या लगता है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं माफी मांगेंगे पूरे दलित समाज से, पिछड़ा समाज से? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के दल परिवार कल पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव के निर्देश पे पूरे बिहार में जो है कि अमित शाह जी ऐसे लोगों का पुतला जलाने का काम किया है। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, यह जो है कि प्रखंड तक जाएगा, ये जो है कि जिला में जाएगा, ये जो है कि गांव में जाएगा, पंचायत में जाएगा। जब तक इस देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति को, पागल गृह मंत्री को अगर जब तक ये जो बर्खास्त नहीं करते, रिजाइन नहीं लेते, तब तक जो है कि राष्ट्रीय जनता दल यह अपना आंदोलन करता रहेगा। और सबसे बड़ा तो कहने का मतलब दुख की बात इस बात की है कि इस बिहार के 2 केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, एक जीतन राम मांझी जी हैं और एक चिराग पासवान जी हैं। दोनों जो है कि मलाई खा रहे हैं। जब अमित शाह जी ऐसे लोग अंबेडकर की बात करते हैं तो ये जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट जब देखिएगा तो आपको अजब लगेगा। अरे आप चिराग पासवान जी, तो जीतन राम मांझी जी, आप जो हैं कि कम से कम आप घोषणा तो कर दीजिए कि आप जिस गठबंधन के साथ हैं, जिस गठबंधन के सामने आपने सारा न्यौछावर कर दिया है। आपने तो दोनों जो नेता हमारे बिहार के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। सिर्फ अपने परिवार को विकास कराने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए वो नतमस्तक भारतीय जनता पार्टी के सामने हो गए हैं। और दोनों नेता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि तोमेव माता च पिता तुमेव। ये हाल करने का मतलब कि बन गया है दोनों नेता का। तो ऐसे परिस्थिति में इनको आज घोषणा कर देना चाहिए चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को कि हम सुरक्षित सीट से अब चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के अंग बने हुए हैं, उनके जो है वे चरण में हम जो है कि गए हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जिस संविधान की ताकत से, जिस संविधान की आरक्षण से जो व्यक्ति चुनाव जीत करके जाता हो और वह व्यक्ति बयान अमित शाह जी के पक्ष में देता हो, बड़ी मान लेते हैं कि माने बड़ी अजब लगता है कि भाई आप कैसे लोग हैं। आप इस तरीका का बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बाद, काश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न होते तो न स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते, न मानवर काशी राम जी होते, और जो बैठी है मायावती जी, न मायावती जी होते और न जीतन राम मांझी होते, और तो कहने का मतलब जो है कि चिराग पासवान जी होते, और न मेरे ऐसे चमार का बेटा शिवचंद्र राम होते, और न पार्लियामेंट का 131 जो पार्लियामेंट में जो सुरक्षित सीट से जीतने वाला कोई दलित का बेटा MP नहीं होता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। RJD के दिग्गज नेता है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक है, और जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 75वें वर्षगांठ पे संविधान पे चर्चा हो रहा था, और इसी मौके पे गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और उन्होंने कहा कि अंबेडकर। इससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए, 7 पीढ़ी तक स्वर्ग में रहिएगा। और इस बयान से पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, और जितने भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, और जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और अमित शाह का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो अमित शाह है उनको तत्काल जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए।